1600 पे कर दिया। दैट मीन्स जो उसने सप्लायर ने या शॉपकीपर ने स्केट्स बताए थे उस पर उसने कहा मैं आपको 20% दूंगा। 20% लगा करके काटने के बाद माइनस करने बाद उसने इतने पे कर दिए। लेकिन कितने रुपए मार्केट वाले ने या शॉपकीपर ने या सप्लायर ने बताए थे स्केट्स पेयर के, वो हमें नहीं पता, हमें उसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट 20% जो उसने बताया वो डिस्काउंट बताया एंड मार्केट प्राइस पे, यानी कि 80% तो अभी है रह गया ना वापिस वहीं पर, उसके पास ही रहना है 80%। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल परसेंट कितना होता है हमारा 100 होता है टोटल परसेंट। तो टोटल परसेंट अगर हमारे पास 100 होता है तो हमने क्या किया है, हमने 20% पे किया था। दैट मीन्स अभी हमारे पास कितना परसेंट है गया शॉपकीपर के पास 80%। तो अब हमें 80% की पहले वैल्यू निकालनी है, फिर उसको इसके अंदर प्लस करना है स्टूडेंट, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम 20% को नहीं निकाल सकते, 20% तो एमआरपी पे था ना, मार्केट प्राइस पे था। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू ऑफ 80% ऑफ स्केट्स, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 80% की। ठीक है ना, तो क्या निकालेंगे 80 अपॉन में 100 किसकी थी स्टूडेंट, एमआरपी पे। तो x इक्वल्स टू 160, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 अपॉन में 5, x इक्वल्स टू 160 डबल जीरो। अब यहाँ पे 4 चौकी डिवाइड होना, ऊपर जाके वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x को हम बाहर कर देते हैं, 1600 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब इसे हम रिड्यूस करते हैं, 4 4 16, 0 0 इक्वल्स टू 2000। दैट मीन्स जो स्केट्स था उसका प्राइस कितना था 2000। अगर हम 2000 का स्टूडेंट 20% निकालते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 16। आप करके देखिए, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाइड करना है तो आप यहाँ पे 2000 का 20% निकाल लीजिए, क्योंकि उसने मार्केट प्राइस में 20% दिया था। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारा कितना निकला है 2000, एक्स की वैल्यू हमारी निकली है यहाँ पे 2000। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आप पता लग जाएगा कि हमने आंसर गलत तो नहीं है हमारा। ठीक है, अब कितना है स्टूडेंट 2 2 जा 4, यानी कि 400 जो डिस्काउंट आया। ठीक है, ये डिस्काउंट आया ना स्टूडेंट, 20% तो डिस्काउंट था ना, हमें 20% की वैल्यू निकाली ना। अब 2000 में से अगर हम 400 डिस्काउंट जो कि आया उसे माइनस कर देते हैं, तो जो अरुण ने पे किया, अरुण ने कितना पे किया था, तो वही हमारा जो है निकल के आ गया, है ना। वेरिफिकेशन ये हमारे लिए सेल्फ चेकिंग होती है स्टूडेंट, ये बोला नहीं गया, कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे 2000 जो मार्केट प्राइस निकला वो एक्चुअल सही है या गलत है। वो तब निकलेगा स्टूडेंट जब आप प्राइस निकालने के बाद, मार्केट प्राइस निकालने के बाद उसका जितना परसेंट दिया उसे निकाल के आप देखिए कि हाँ उसने उतना पे किया कि नहीं किया। ठीक है ना, तो हमारे पास तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है बट ईजी है, अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर की कॉस्ट दी गई है 5400। जो 5400 क्वेश्चन करने से पहले बच्चे क्वेश्चन को समझना, सबको समझना बहुत जरूरी होता है, ये फालतू नहीं होता, इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, आप आगे सब सब कर लेंगे। जो हेयर ड्रायर की जो कॉस्ट है वो ₹5400 है, लेकिन इसके साथ जो कॉस्ट है उसमें 8% वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स उसमें इंक्लूड है, प्लस ऐड है 8%। यानी कि अगर हम देखते हैं प्राइस बिफोर वैट क्या था, एक्स था, क्योंकि हमें नहीं पता कि वैट लगने से पहले उसकी कॉस्ट क्या थी, नहीं पता हमें सिर्फ इतना पता है कि वैट जब लग गया उसमें 8% तब उसकी वैल्यू इतनी थी 5400। ठीक है ना, इसके अंदर ये प्लस है 8%। अब आपको बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, दैट मीन्स जो 8% है वो 100 के ऊपर था। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखते हैं कि टैक्स या ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या मिलता है 100, जो कि विदाउट वैट है। अगर मैं प्राइस इंक्लूड वैट देखती हूँ, यानी कि उसके अंदर उसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ मैं स्टूडेंट आपको, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ठीक है, जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं स्टूडेंट तो हमारा बिल बनता है, मान लीजिए कि जैसे हमारा बिल बना 1800। ठीक है, अब 1800 ये मिनिमम है एज एग्जाम्पल है, ₹1800 बना, बट वो 1800 नहीं लेता, वो कहता है कि मुझे जीएसटी दो, वैट दो। तो वो यहाँ पे 1800 जितना भी उसे गवर्नमेंट के हिसाब से बनता है, तो 10% 12% 80%, तो वो इतना उसके अंदर इंक्लूड करके वो कहता है मुझे इतना पे करिए, चाहे उसे आप सर्विस चार्ज कर लीजिए, चाहे वो आपका सिटिंग चार्ज है, जिस जो भी चार्ज है, तो वो वैल्यू एडेड चार्ज मतलब वैल्यू के ऊपर का चार्ज है।
जो आप अगर घर बैठ के खाते तो आई थिंक नहीं पे करना पड़ता, बट आपने उनकी सर्विस यूज करी तो वो आपको पे करना पड़ा। वही यहाँ पर है कि अगर आप इतना पे कर रहे थे तो दैट मीन्स 100 था, लेकिन जब इतना पे कर रहे थे तो इसके अंदर प्लस 8% आ गया। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, 8% निकल गया, वैसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपके क्वेश्चन को लेकर के। तो 8% इसके अंदर प्लस हो गया था। तो वही चीज यहाँ पे कि ओरिजिनल प्राइस होता वो 100 था, ठीक है, लेकिन अब उसका इंक्लूडिंग वैट कितना हो गया, जो ओरिजिनल प्राइस है प्लस आपका जो है 8। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 108 जो हमारा है इंक्लूडिंग वेट प्राइस जो आ गया वो हमारे पास यहाँ पे ₹108 आया है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये एग्जांपल था स्टूडेंट, इससे कोई उसका लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो द टोटल प्राइस, अब हमें टोटल प्राइस निकालना है। दैट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे एक्स है बिफोर वेट। बिफोर वेट क्या था हमारे पास, यानी कि अगर हम वेट लगाते और यहाँ पे जो कि लेट बी प्राइस बिफोर वेट, ठीक है ना, तो अब हमारे पास 5,400। अब इसे हम रिड्यूस कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट, क्या आता है हमारे पास कि हम इसे स्टूडेंट कर देते हैं 2 4, इवन नंबर है, इवन से ही होगा क्योंकि ये भी इवन नंबर है 8 और ये भी इवन नंबर है स्टूडेंट, तो हम इसे 4 से कर देते हैं। तो 4 2 सा 8, 2 आया, 4 7 सा 28, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कर देते हैं 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, ठीक है, यहाँ पे बनाया 4 2 सा 8 और 4 5 सा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स 1 3 5 या 0 लिख देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं 27, ठीक है। अब हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं स्टूडेंट, विल बी टू द डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पेशेंस नहीं कीजिए, आंसर सारे निकलते हैं स्टूडेंट, और हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ठीक है। और 27 यानी कि मैं 7 का टेबल पढ़ लेती हूँ, 7 5 से 35 होता है ना, तो यानी कि ये 5 से मेरी पॉसिबिलिटी है कि ये 5 से जाना चाहिए, तो 5 5 ज़्यादा था 35, 5 5 ठीक है, 5 2 10 10 प्लस करा तो 30, यानी कि 135 आ रहा है स्टूडेंट, तो हम 5 से कर लेते हैं। अगर 5 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 135। अभी जो 30 हमने नीचे उतारे हैं उन 30 हम यहाँ लगा देते हैं, तो दैट मीन्स जो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस बिफोर वैट आया है, एक्स की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 5000 आई है, क्योंकि 8% उसके अंदर इंक्लूड था, एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक्स की प्राइस अगर हम निकालते हैं विल बी राइट, और क्या लिखेंगे हम 5000, ओके। तो स्टूडेंट एक आर्टिकल परचेज किया है जिसकी कॉस्ट दैट मीन्स वो दे चुका है 1239, उसमें जीएसटी लगा हुआ है, इंक्लूडिंग है 1239 के अंदर, और जीएसटी कितना वो था 18% था। जीएसटी की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि जीएसटी और पेमेंट करने से पहले उसकी मार्केट रेट प्राइस बिफोर जीएसटी उसका क्या था, ठीक है। बिफोर जीएसटी मतलब जब जीएसटी नहीं लगा हुआ था तो उसका अमाउंट कितना था आर्टिकल का, जब उसने प्राइस बताया। प्राइस जैसे हम दुकान में जाते हैं, हम कुछ भी चीज़ जैसे कि हमने अलमीरा पसंद की, ठीक है, उसने कहा अलमीरा हमारी 5000 की है, ठीक है। और कह रहे हम जब उसे 5000 देते हैं तो हम बिलिंग जब बनवाते हैं तो नीचे उसमें लिखा होता है जीएसटी कॉलम, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स। अब गुड एंड सर्विस टैक्स में वो कहता है कि मैं तो 10% दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 5000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारे क्या बन जाता है स्टूडेंट 500, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर जब वो लेता है तो वो 5500 रुपीज से लेगा, तो हम उसे पे करना होता है। तो दैट मीन्स वही रूल इसमें है कि जो प्राइस था उसके अलावा उसने यहाँ पे 18% उस आर्टिकल में लिया है, लेकिन जो प्राइस था वो हमें नहीं पता। अब हमें वही प्राइस जो कि जीएसटी से पहले था वो प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। तो जीएसटी बिफोर प्राइस, लेट बी प्राइस बिफोर जीएसटी एक्स। जीएसटी जो था 100 के, यहाँ पे 100% था, उस 100% के ऊपर लगाया गया, यानी कि 112 एक्स्ट्रा है ना स्टूडेंट, वो 100 में से तो नहीं लगाया ना, तो वो 112 हुआ ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जो कि विदाउट जीएसटी क्या था 100% था, जब उसने उसको प्लस कर दिया तो दैट मीन्स 100 प्लस 18 यानी कि 118 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस बिफोर, ओरिजिनल प्राइस कह लीजिए आप इसे, ओरिजिनल प्राइस बिफोर जीएसटी। तो बिफोर जीएसटी के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस हमने 100 माना ना, क्योंकि 100% होता है, और जो उसमें प्लस हुआ इसमें से इतना ही हुआ था ना, और मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो हमारे को दे रखी थी। अब ये रिड्यूस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन है, यूनिट वंस, यहाँ पे वंस यूनिट 9 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 2 3 9 00 अपॉन में 118। यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट, जो कि हमने एक्स लिया था। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 9 00 डिवाइडेड बाय 118, तो 30 में 8 या 5 और कुछ नहीं बचा, एक वैल्यू डाल लेते हैं 9, नहीं जा पाएगा, तो एक और वैल्यू डाल लेते हैं, 2 वैल्यूज आ गई 0 आ गया, तो 118, 8 5 40, यानी कि 5 से ज़्यादा चाहिए वो,
5 8 40 0 आ रहा है ना, 0 0 1 की प्लेस वैल्यू बैठ 5 बंदा 5 5 में 4 प्लस करा तो 9 5 बंदा 5, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 से चला जाता है ये, तो 590, यहाँ 0 जो लास्ट में होता है वो ऊपर चला गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो हमारे पास थी 1050। अगर आपको स्टूडेंट वेरिफिकेशन करनी है, आप रुपीज़ का सिंपल जरूर लगाना, हो सकता है मेरा ना लगाओ, आप लगा दो ना चलेगा। अगर आपको इसकी अगर आप इसका 80% निकालेंगे स्टूडेंट और उससे फिर 1050 के अंदर प्लस करेंगे तो आपके पास 1 2 3 लाइन वाली कॉस्ट आ जाएगी। आप अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप 18% ऑन एक्स, ठीक है ना, यानी कि 0 कैंसिल आउट हो गया और 5 टू द 10 5 टू द 10 5 इन द 5 2 9 ज़ा 18, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 और 9 टू ज़ा 18 189, और अगर 1050 के अंदर 189 को प्लस करते हैं तो स्टूडेंट क्या आता है 9 3 2 1, यानी कि जो हमने जीएसटी सही लगा के दिया, ये जीएसटी 189 है, ये उसका प्राइस था आर्टिकल का। तो ये हमारी वेरिफिकेशन है, ये हम सेल्फ करते हैं स्टूडेंट, हमारे को नीड नहीं है ये हमें करना, ये शो नहीं करना, ये सिर्फ लिखना हमें पेपर में इतना ही है। ये हमारी चेकिंग है कि हमारा आंसर सही है। अभी आपको आदत डालनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो 9th क्लास है, सीबीएसई क्लासेस है, तो अपने आप ही अपने आंसर चेक करने की हैबिट में आप में होनी चाहिए और टाइमिंग के साथ आपको थोड़ा फास्ट करना चाहिए। ओके।